हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर एसएस कॉन्वेंट स्कूल से। ओके बेटा, जैसा 5th क्लास के बच्चों, हमने आपको जो पहले फर्स्ट जो चैप्टर है आपका कविता वाला चींटी, वो कविता मैंने आपको पढ़ाई, आपको समझाई है ना बेटा। तो आप लोग उसको अच्छे से समझे हो और मैंने ये प्रश्न उत्तर दिए थे करने के लिए, वो आपने किया हुआ है कि नहीं किया है? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना बेटा। अब चलिए, आपने क्या उत्तर लिखा है और मैंने क्या उत्तर लिखा है, वो दोनों को हम मिलाते हैं। ठीक है, चलिए, और जल्दी जल्दी सभी लोग अपनी पेंसिल कॉपी लेके रेडी हो जाइए। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि चींटियों की पंक्ति को तम के धागे से क्यों कहा गया है? चींटियों की पंक्ति को तम की धागे से क्यों कहा गया है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। देखो बेटा, इसके उत्तर है पहला वाला, चींटियों की पंक्ति को कवि ने तम के धागे से इसलिए कहा क्योंकि तम का अर्थ अंधेरा होता है और जब चींटियाँ पंक्ति में चलती हैं तो वो भी एक काली रेखा के जैसे ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि अंधेरा भी काला ही होता है, इसलिए कवि ने अंधेरे की पंक्ति या तम का एक धागा कहा है। ठीक है बेटा, ये हमारा पहला उत्तर हुआ। और आपने जो लिखा है मिला लीजिए आप लोग। और दूसरा प्रश्न हमारा बेटा क्या है कि चींटियाँ क्या क्या काम करती हैं? चलिए आपके उत्तर और अपने उत्तर हम दोनों मिलाते हैं बेटा। जी हाँ, देखते हैं कि चींटियाँ बहुत सारे कार्य करती हैं, जैसे गायों को पालती हैं, योद्धा होती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, अपने घरों का भी निर्माण करती हैं, वो अपने घरों के आसपास साफ सफाई भी करती हैं, एक एक कण एकत्रित करके भंडार भरती हैं, वो लगातार बिना थके एक अच्छे नागरिक की भांति काम करती हैं, वो एक सामाजिक प्राणी भी हैं। ठीक है, तो ये है चींटियाँ क्या क्या काम करती हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं और उसका उत्तर। तो तीसरा प्रश्न क्या है बेटा कि इस कविता का आरंभ प्रश्न से क्यों किया गया है ना? तो चलिए इसके उत्तर मिलाते हैं हम दोनों लोग। कवि ने कविता की शुरुआत प्रश्न से किया है क्योंकि कवि हम सभी को उनसे प्रेरणा लेने की बात कहना चाहता है, क्योंकि वो छोटी सी होते हुए भी लगातार निरंतर परिश्रम करके अपने काम करती रहती हैं। जैसे हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, वैसे ही वो भी एक सामाजिक प्राणी हैं। हम स्वयं को हीन मान लेते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती हैं, वो लगातार काम करती हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा अपना चौथा प्रश्न क्या है कि चींटी को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? चींटी को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? तो चलिए उत्तर देखते हैं हम लोग। चींटी को सामाजिक प्राणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हम लोग समाज में जीते हैं, बच्चों को पालते हैं, गायों को पालते हैं, साफ सफाई रखते हैं, घर बनाते हैं, वर्ष भर के लिए अनाज का भंडारण करते हैं, वही सब कार्य चींटियों के द्वारा किए जाते हैं। उनकी भी अपनी ज़िंदगी होती है, अपना समाज होता है, वो भी एक अच्छे नागरिक और श्रमिक होती है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम जो चारों प्रश्न हैं उसके उत्तर लिखाए हैं। ठीक है, अभी एक प्रश्न और है, उसको भी हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न है बेटा, इस कविता से क्या प्रेरणा मिलती है, हमें क्या सीख मिलती है, वो चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पांचवा उत्तर है, इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी चींटियों की भांति बिना रुके कार्य करते रहना चाहिए। हमें अपना कद काठी नहीं, अपने हौसलों पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कार्य करते रहने चाहिए, चींटियों से हमें सीख लेनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में।